हम बहुत से बच्चों को फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हुए देखते हैं। ये सभी बच्चे आपस में दोस्त थे। पता चलता है कि उनमें से एक बच्चे का आज बर्थडे बैठा। कोच इस बच्चे के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए इन सभी बच्चों से कहते हैं, क्यों ना आज कुछ एडवेंचरीज किया जाए। हम सब लोग यहाँ पास के कैफे के अंदर चलते हैं। बच्चे तो बचे थे सभी एडवेंचर करने के लिए तैयार, और इसके तहत सभी बच्चे अपनी साइकिलें पर अपनी कोच के साथ इस कैफ की तरफ से निकल जाते हैं। सबाइक बच्चे की जिसे घर पे थोड़ा काम था। ये सब लोग इस हार में पहली मर्तबा थे। ऐशचतमंड पे इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब ये लोग घर के थर्ड चैम्बर तक पहुंच गए। गार का थर्ड चैम्बर अनटरनस से पूरे 1 किलोमीटर दूर था। उनके वहां जाते ही बाहर मौसम बुरी तरह सराप हो जाता है। बारिश आना शुरू हो जाती है। ये बारिश भी आम बारिश नहीं थी, तूफानी बारिश थी, और थाईलैंड की ऐसी बारिश जो कई दिनों तक नहीं रुकती। सीप कटवो का हमें बच्चों के पेरेंट्स का एक सकने दिखाया जाता है, जिस बच्चे का आज पढ़ते हैं। सभी पेरेंट्स बनकर इस बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटा। इंतजार करते करते ये लोग थक चुके थे, और तब उनकी टीम का वो बच्चा जो उनके साथ नहीं जा पाया था, वो उन पेरेंट्स को बताता है कि सभी बच्चे मिलकर कैवे में गए थे। बारिश में बहुत तेज हो रही थी, और वो कैवे तो वो पहले ही खतरे से खाली नहीं थी। सभी पेरेंट्स के दिमाग में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो जाती है, और वो फॉर एंड इमरजेंसी सर्विस में एक कॉल देते हैं। इमरजेंसी में प्रेस की टीम के डाइवर्स इस कैफ के अंदर जाते हैं, जहां पूरी तरह पानी भर चुका था। बच्चों का दूर दूर तक नाम वाव निशान नहीं था। ये लोग चैम्बर 3 तक भी पहुंच चुके थे। चैम्बर 3 कफ के अंदर वो पॉइंट था जहां पे लिस्ट टाइम मूवी में बच्चों को दिखाया गया। इतने पानी भरे के वो में दौरस की हालत खुद भी खराब हो चुकी थी। काफी बहुत ही मुश्किलें से एसक्यू के अंदर से बाहर निकलने में कामयाब हो पाते हैं। उनकी हालत अपनी ही इतनी ज्यादा खराब थी कि वो किसी और को क्या संभालते हैं। दूसरी तरफ यहाँ कैफ के बाहर बच्चों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुरी खबर इन्हें ये मिलती है कि उनके बच्चे कैफे के अंदर नहीं हैं। पेरेंट्स की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। ये पता नहीं उनको उनके बच्चे वापस मिलेंगे भी कि नहीं। अगला दिन भी हो गया था। बारिश था नहीं रही थी, और ऐसे पीप में पानी भरता चल रहा था। मुख्तलिफ कस्म के पंप्स के जरिए कैफ में से पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिश भी बहुत ज्यादा करामद नहीं थी। न्यूज में भी ये खबर वायरल थी कि 13 बच्चे एक केस के अंदर फंस चुके हैं। पूरे शहर से लोग उनकी मदद के लिए यहाँ आते हैं, और नया से ही ये खबर सुनकर एक दूसरे शहर से भी लड़का यहाँ आता है। ये लड़का शरस और मोन्टों को बहुत अच्छे से जानता था। यहाँ का कैफ के पास मौजूद एक आदमी से बात करता है, और इसे कहता है कि मुझे लगता है कि बारिश के पानी से नहीं भरा, बल्कि कैवे के अंदर बहुत से सिंधोलस है। वहां से तेजी से पानी कैफ के अंदर जा रहा है। इस बूढ़े आदमी को लड़के की बातें ठीक लग रही थी। ये दोनों बना वक्त जाया किए कैफ के ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं, जहां इन्हें बहुत से ऐसे सनखाल मिलते हैं जिनकी वजह से पानी कैफ के अंदर जा रहा था। जितना हो सकता था ये लोग इन सनकॉल्स को बंद कर देते हैं, ताकि कैवे में ज्यादा पानी ना चाहे और बच्चों के बाहर निकलने के चनकस बढ़ जाएंगे। देखते देखते 5 दिन बे गुजरे गए। बच्चों का कोई अता पता नहीं था। थाईलैंड के दाउरस तो इन बच्चों का पता लगाने में नाकाह हो चुके थे। उसी लिए थाईलैंड की गवर्नमेंट से और इंग्लैंड वाले यहाँ पर अपने दोस्त सबसे एक्सपर्ट डाइवर के को भेजते हैं। इन दोनों देवारस में से एक का नाम ब्रेक और दूसरे का नाम जून था। बना बक्से कि ये लोग थाईलैंड पहुंच गए। इसके पास आती है। उनका पहला मिशन बच्चों को रेस्क्यू करना था। अपने टाइमिंग सुवर पहनकर ये लोग के अंदर जा चुके थे। गैस के अंदर पानी का लेवल बहुत ज्यादा था। सांस लेना कि हम मुश्किल था। ऐसे भी किसी का जिंदा रहना भी। ये लोग 800 मीटर, 900 मीटर, 1000 मीटर, यहाँ तक के 1600 मीटर कैफे की गहराई में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक इन्हें बच्चों का कोई नाम नहीं मिलता। उसी जगह पर इन्हें एक इंजीनियर मिलता है जो यहाँ पंप लगाने के लिए आया था, लेकिन पानी का लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से इसे बार बार पानी का टैक्स आ रहे थे।
जान पोर्निक इसकी जान बचाने की कोशिश। कहते हैं जान उसे अपना ऑक्सीजन मसद देता है और टरक से कहता है कि तुम उसे किसी तरह यहाँ से बाहर निकालो। जाग में इतना ज्यादा पैक हो रहा था कि रुक को उसे यहाँ से बाहर निकालना सबसे बड़ा मिशन लग रहा था, लेकिन किसी तरह आदमी को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। देखो साथ में से जान गए ऑक्सीजन मास्क के लिए गए, फौरन अंदर की तरफ जाता है। जान भी अपना ऑक्सीजन मास्क लेके ये दोनों इस कैफ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जब सब लोग इंसेंडर की कंडीशन पूछते हैं तो इन्हें ना चाहते हुए बुरी की खबर तेरी पड़ी थी कि 1600 मीट्रिक 2 तक इन्हें बच्चों का कोई नाम वाव निशान नहीं मिला। हो सकता है कि बच्चे इससे भी दूर निकल गए हो, या ये भी हो सकता है कि बच्चे मर गए। लेकिन बच्चों की लाशें भी वहां नहीं हैं। बच्चों को अंदर फंसे 7 दिन गुजर चुके थे। डाइवर्स भी हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते थे। ये लोग फैसला करते हैं कि ये 1600 मीटर आगे जाके बट वो चेक करेंगे, लेकिन मसला था कफ में लगातार बढ़ता हुआ पानी। ऐसे में ही इन्हें बारिश के थमने का इंतजार करना था। ऐसे में उनकी मुश्किल आसान करने के लिए यहाँ अनटरू कहता है वही लड़का जिससे पहले कैफ के सिंह खोल बंद किए थे, वो यहाँ गवर्नर से मिलता है और इन्हें आदत किया देता है कि हमें कैफ के पानी का रुख मोड़ देना चाहिए। पानी का रुख मोड़ने की वजह से ये पानी फसलों में जाएगा, ऐसे फसलें तो तबाह हो जाएंगी, लेकिन बच्चों को बचाने की चनकस बैठ जाएंगी। उनकी बात में दम लग रहा था। वो यहाँ सारे फार्मर्स से मिलते हैं और उनसे इस अदा को डसकसस करते हैं। वो जानते थे कि इससे फार्मर्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बच्चे बच जाएंगे। फार्मर्स भी खुद कर समझते एक डेटा बट चौवा कैसे अनय डी इन पैसों से ज्यादा जरूरी थी, इसलिए वो गवाही लड़के अदा को मार चुके थे। फनाले अब पानी का बहाव मोड़ दिया जाता है। कैफ से पानी का रेपल कम होते ही नकुज़ों दोबारा कैफे के अंदर पड़ते हैं। इस मर्तबा इन्होंने 2200 मीटर से ज्यादा सफर तय कर लिया था, लेकिन अब भी कोई उम्मीद नहीं थी। वहां इन्हें कुछ नहीं मिला। ये लोग पीछे ही मरने वाले थे कि अचानक जून को वहां एक लुगत जल्दी दिखाई देती है। ये लुगत एक पतले इस तरह से आ रही थी। मुश्किल से 54 इस पतले से रास्ते से दूसरी तरफ जाता है। यहाँ लकी उसे सहारे बचे जिंदा मिल जाते हैं। बच्चे सही सलामत थे। नेक खुशान को ये देखकर बहुत खुशी थी, लेकिन भूख से उनका बुरा हाल था। रैक और जॉर्ज अब उन लोगों की वीडियो बना गए बाहर ले जाते हैं, क्योंकि ऐसे वटहुक ऑक्सीजन मास्क वो उन बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते थे। यहाँ जब जून उनकी वीडियो बना रहा था तो कोच इस वीडियो में कहता है कि मेरी ही जल्दी है, मैंने ही बच्चों को इस एडवेंचर करने। लेकिन सारे बच्चे इसकी बात काट देते हैं और कहते हैं ये कि नहीं कि कोच ही है जिनकी वजह से हम अभी तक जिंदा हैं। इन्होंने हमें मेंढकतियों करवाई और हमें जिंदा रहने का हौसला दिया। हमारे अंदर उम्मीद चला के रखिए कि हम यहाँ से बच निकलेंगे। नकु जून वीडियो बनाने के बाद उन दोनों इस कहते हैं कि थोड़ी देर में हमारी बाकी टीम तुम सब को बचाने के लिए यहाँ जाएगी। अपनी अपनी हिम्मत रखना। ये सभी लोगों को ये खुशखबरी देते हैं कि उनके सभी बच्चे जिंदा सलामत हैं। वो सबको बच्चों की वीडियो दिखाते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों की जान बचाना आई थी। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ रुक और जा नहीं, ऐसे जैसे इन्हें किसी गड़बड़ी का अंदाजा हो। वो यहाँ का वेरनीर से मिलते हैं और इन्हें बताते हैं कि बच्चे अभी तक अंदर बिल्कुल जिंदा सलामत हैं, लेकिन इन्हें वहां से निकालना सबसे बड़ा मिशन है। ये इसकी 69वें पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब वो इतना बड़ा इंजीनियर पे निक हो रहा था तो फिर ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों तक इसकी टीम के जरिए खाना पानी पहुंचा दिया गया था। वहां पर डॉक्टर्स भी जा चुके थे जिन्होंने बच्चों का चेकअप ही कह लिया था, लेकिन अभी तक इन्हें बाहर निकालने की कोई सटर्टीगे तैयार नहीं की गई थी। बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट पर नाराज हो रहे थे कि आज 12 दिन गुजर गए हैं, बच्चों को बाहर क्यों नहीं निकालना चाह रहा, लेकिन पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो बच्चों के पेरेंट्स को ये कहकर रेश करते हैं कि बच्चे वहां बिल्कुल ठीक है, उनके पास खाना पानी सब कुछ पहुंचाती है किया है और जल्द उठी निकाल भी लिया जाएगा। पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के लिए उन लेटर्स भी लेते हैं जो डाउरस बच्चों तक पहुंचा चुके थे। कोच
को लग रहा था कि उन सभी लेटर्स में उनके लिए बुराई होगी, लेकिन सभी पैरानटस यहाँ कोच का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि इन्होंने उनके बच्चों को जिंदा रहने की हिम्मत दी। अपनी तरफ बच्चों को कैफ से बाहर निकालने के लिए जॉन और टरक ने एक एनेस्थेटिक डॉक्टर को बुला लिया था। इन्होंने प्लान किया था कि ये लोग बच्चों को बेहोश करके ऑक्सीजन मास्क लगाकर वहां से बाहर निकालेंगे, लेकिन डॉक्टर को इनका ये मशवरा बिल्कुल नहीं है अच्छा लगा। डॉक्टर का मानी था कि अगर आधी रास्ते में बच्चों को होश आ गया तो बच्चे और भी ज्यादा जाएंगे, पर जून और रुक के पास आप कोई दूसरा अदा भी नहीं था। इतने में ही हमें कैवे का सकने दिखाया जाता है, जहां पर रेस्क्यू टीम बच्चों तक कुछ जरूरी सामान पहुंचाने में भी थी। ऐसे में एक ड्राइवर जब बच्चों को चीजें देकर वापस आ रहा था, तभी इस दबाव कैवे में एक रुस्ती के अंदर फंस जाता है। वो अपने पाँव को वहां से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस सारी कोशिशों में उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप भी वहां ही एक पत्थर में फंसकर टूट जाता है। इस टाइम मफानी में था और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से इसकी वहीं मौत हो जाती है। रेस्क्यू टीम इसे निकाल कर बाहर ले के आती है। उसके मरने से ये सभी काफी दुखी थे, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर और भी ये समझ आ गई थी कि रुक और जान जो मिश्रा दे रही है बच्चों को बेहोश करके बाहर लाने का, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहां ये इतना बड़ा करके मर गया बचे तो फिर छोटी है। रकूचो आप अपना अदा गवर्नर को बताते हैं, और गवर्नर भी उसी अदा से बच्चों को बाहर निकालने के लिए तैयार थे। रात में अब डॉक्टर यहाँ रेस्क्यू टीम के सभी डाउरस को बच्चों को इंजेक्शन लगाना सिखाता है, जिसकी मदद से बच्चे बेहोश हो जाए। ये सब सीखने के बाद अगली सुबह वो दिन था जब इन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना था, अपने बच्चों को कैद से बाहर निकालना था। कैफ के बाहर बहुत से लोग जुमा थे, बच्चों के पैरानटस शहर वाले और सभी बच्चों के सिफिली वहां से निकलने की दुआएं कर रहे थे, क्योंकि अगर इस मर्तबा कोई भी गुड़ बड़ी हुई तो बच्चे मरकर ही बाहर निकलेंगे। कैफ के अंदर जाने पे इन्हें एहसास होता है ये सभी बच्चों को एक साथ निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये प्लान चुंगे करते हैं और कैवे में से एक वक्त में सिर्फ 4 बच्चों को निकालने का सोचते हैं। इंसतीसी के इंजेक्शन लगा के बच्चों के हाथ पांव भी इन्होंने बांध दिया थे। बलासफ में इन्हें होश पे आ गया तो वो हाथ पांव मर के कोई गुड़बड़ी पैदा ना करे। अब जैसे ही ये लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे तब एक बच्चे को होश आ जाता है। इस बच्चे को इन्हें एक तरह दोस्त देनी पड़ती है और फिर सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ लस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाता है। आईना लिए अब काफी घंटों की मेहनत के बाद 4 बच्चे सफले बाहर निकल चुके थे। अपना मिशन सककसा सफल होते ही सभी डाउरस बहुत खुश थे, साथ ही साथ पैरानटस भी। अगले दिन दोबारा 4 बच्चों को लाने का काम शुरू होता है। इसमें भी इस सभी डाइवर्सट कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद में सिर्फ 5 ही लोग बचे थे, 4 बच्चे और एक कोच, और मुश्किलें दोबारा पैदा हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि हर जगह पानी भरने लगता है और ऐसे क्यू में भी दोबारा पानी का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन पानी के लेवल बढ़ने की वजह से ऑब्जर्वेटरियों रोक देना एक बेवकूफ़ थी। वक्त के साथ पानी और भी ज्यादा बढ़ जाता, उसीलिए ये लोग अपनी रोकने के मुताबिक अपना काम शुरू करते हैं और बाकी 4 बच्चों को निकालने के लिए तेफ के अंदर पहुंचाते हैं। इस मर्तबा कोई रुस्ती से बांधते हैं, एक साथ बाहर नहीं हिलाया गया। हाई ड्राइवर एक बच्चे की जिम्मेदारी ले रहा था और इसे आराम से बाहर निकाला जा रहा था। 3 बच्चों के सफले बाहर निकलने के बाद यहाँ चौथी ड्राइवर से गलती हो जाती है। इसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे वो खुद भी यहाँ पानी में बहाने लगा था, लेकिन वो किसी तरह एक चट्टान को पकड़कर अपने आप को टेबल करता है। इसके हाथ में बचा भी था, जैसे वो अपनी जान खतरे में डालकर संभाल रहा था। ये डाइवर पर ये बच्चा मर भी सकते थे, लेकिन उन दोनों की ही किस्मत अच्छी थी, क्योंकि विकेट की नज़र उनके ऊपर पड़ जाती है। वो दूसरे ड्राइवर से कहता है, तुमने हिम्मत नहीं हारनी, अभी मेरे पीछे एक और दाई फरार आ रहा है, मैं इसे तुम्हारे तक भेजता हूँ, लेकिन पहले मैं इस बच्चे को बाहर छोड़ा अपने पास मौजूद इस बच्चे को बाहर छोड़ कर दूसरे ड्राइवर को उनकी जान बचाने के लिए भेजता है। और फिनाले ऐसे ये लोग इस बच्चे को डरूर को और कोच को पे निकालने में कामयाब हो जाते हैं। उन लोगों का मिशन पूरा हो चुका था, ये एक टीम वर्क था। अपनी कामयाबी पे ये लोग जश्न बना रहे थे।
इन्होंने 13 जिंदगियां बचा ली थीं। ये सभी बहुत खुश थी और इन सबको खुश दिखाते हुए ये कहानी अगर ख़त्म हो जाती है